बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं ये इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, जैसे आप दे रहे हैं एग्जाम एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हमने करना क्या, वी हैव टू डिटरमिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। ये स्लाइड वायर ब्रिज की सर्किट डायग्राम बनी हुई है, लेकिन इसकी ज़रा हम पहले प्रिंसिपल डायग्राम देख लेते हैं। ये जो प्रिंसिपल डायग्राम है इसमें आपको नज़र आ रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता है, 4 रेजिस्टेंसेज हैं साइड बाय साइड लगी हुई हैं और सेंटर में इनके गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट पे 2 रेजिस्टेंस है L1 ओवर R और राइट पे L2 एंड X। सो हम क्या करते हैं, हम R को एडजस्ट करते हैं, L1 को एडजस्ट करते हैं, L2 को एडजस्ट करते हैं। कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पर ना आ जाए। वो पॉइंट कहलाता है बैलेंस पॉइंट, और उस बैलेंस पॉइंट पे हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड की रेजिस्टेंस की रेशियो राइट साइड की रेजिस्टेंस की रेशियो के बराबर होगी। डेट इज़ L1 अपॉन R इज इक्वल टू L2 अपॉन X। और इससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने आज करनी है। X इज इक्वल टू R L2 अपॉन L1, ठीक है। और ये जो सारा सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये स्लाइड वायर ब्रिज के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है। स्लाइड वायर ब्रिज में अगर आप ये देखिए 4 रेजिस्टेंसेस का है R X, तो ये R रेजिस्टेंस है, ये X हमारी अननोन रेजिस्टेंस है। सेंटर में इसके गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर जहाँ बैलेंस होगा इस वायर के ऊपर A से C के दरमियान वायर है, जिसमें L1 और L2 लेंथ्स हैं जो रेजिस्टेंस के रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये जो सारा ऑपरेटर्स है इसको हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। अब स्लाइड वायर ब्रिज को मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें जी, ये है स्लाइड वायर ब्रिज। ये स्लाइड वायर ब्रिज बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बुक में दिखाया है। ये देखिए, ये पॉइंट ए के साथ एल शेप में मेटेलिक स्ट्रिप है। फिर हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है कैपिटल आर, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल आर मेंशन है, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसके आगे जाएं तो पॉइंट डी के ऊपर गैल्वेनोमीटर है। ये अगेन कॉपर की मेटेलिक स्ट्रिप है। गैल्वेनोमीटर का पॉइंट डी के साथ ये नेगेटिव टर्मिनल अटैच है और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोकी अटैच है। जोकी आपको पता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, जिससे हमने बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है इस वायर के ऊपर। मज़ीद आके मेटेलिक स्ट्रिप कंटिन्यू होती है और ये पॉइंट G और H है। इसके दरमियान में ये अननोन वायर है। ये अननोन वायर की जो लेंथ है वो हमने 100 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। और इसकी आज हमने फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस और फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आगे पॉइंट C के ऊपर मेटेलिक स्ट्रिप एंड हो रही है और A हमारे पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके दरमियान में ये जो आपको वायर लगी हुई नज़र आ रही है, इसमें हमने L1 और L2 फाइंड आउट करना है, बैलेंस पॉइंट को ढूंढना है। और सबसे लास्ट में सर्किट को रन करने के लिए हमने बैटरी लगाई है 1.5 वोल्ट की, जिसका जो पॉजिटिव है वो पॉइंट ए के साथ अटैच है और नेगेटिव की के ज़रिए पॉइंट सी के साथ अटैच है, ठीक है। ये सेटअप हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले सर्किट को चेक करेंगे और फिर रीडिंग्स लेंगे। हाँ जी, सर्किट को चेक करने के लिए सबसे पहले की को क्लोज करने के बाद और सारी चीज़ इंसर्ट कर देते हैं और पॉइंट ए और पॉइंट सी पे हमने डिफ्लेक्शन देखनी है गैल्वेनोमीटर के ऊपर। अगर तो ऑपोजिट डिफ्लेक्शन हुई तो इसका मतलब ये है कि हमारा सर्किट बिल्कुल से सही कनेक्ट है। अगर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट नहीं हुई, पॉइंट ए पे पॉजिटिव चाहिए, पॉइंट सी पे नेगेटिव, तो फिर हमें सर्किट को चेक करना होता है कि कहीं कोई मसला तो नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये जोकी को हमने पकड़ा, पहले हमने रखा पॉइंट ए पे। ये देखें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसी है, आउट ऑफ स्केल पॉजिटिव। ये मैंने पॉइंट ए पे रखा हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्शन बिल्कुल ठीक आई है। इसी तरीके से मैंने अब जोकी को उठाया है और ये दूसरी साइड पॉइंट सी पे रख रही हूँ। और पॉइंट सी पे रखने के बाद अब ये डिफ्लेक्शन देखें, आउट ऑफ स्केल नेगेटिव। ऑपोजिट डिफ्लेक्शन है, इसके दरमियान में कहीं ना बैलेंस पॉइंट लाजमी मौजूद होगा। अब बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। बैलेंस पॉइंट ढूंढना है हमने कहाँ पे। अगर हम गैल्वेनोमीटर का सबसे पहले देखें कि इसका ऊपर जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो है, जब हमने इसको कहीं पे कनेक्ट नहीं किया हुआ, यानी कि जोकी भी कहीं पे मैंने नहीं रखी हुई, तो हम कह सकते हैं कि जो ज़ीरो एरर ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो नील है। अब मैंने इसके बाद रेजिस्टेंसेस निकाले रेजिस्टेंस बॉक्स से। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 2 3 4 यहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट वाली निकाली है तो मेरी 1 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई हो गई है। और अब मैं देखती हूँ कि कहाँ पे मेरा बैलेंस पॉइंट आता है। ये देखिए, पॉइंट ए पे मैंने रखा, इसको मूव किया करते 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 इस तरीके से मैंने ये देखा कि मेरा
बैलेंस पॉइंट किधर है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा बैलेंस पॉइंट आ रहा है। इसी तरीके से पॉइंट 2 पे देखेंगे,